वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सीजन का पहला ट्रिमिंग मैंने किया था स्प्रिंग का इस प्लांट के साथ, और उसके बाद बढ़िया सा ग्रोथ हुआ था। ये देखिए, ये जितनी साइज़ है इतना ग्रोथ हो चुका था, बट अचानक से हमारे यहाँ का टेम्परेचर हो गया 42 डिग्री। और मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि पहली बार मेरे यहाँ सनबर्न का प्रॉब्लम आया, और 20 सैनिटाइज वालों ने भी कुछ स्प्रे करके गए थे, तो इसकी वजह से या क्या हुआ, सारे पत्ते झड़ गए थे प्लांट के। तो फिर मैंने ट्रिम कर दिया उस ग्रोथ को, और उसके बाद अभी कुछ जाके ग्रोथ हुआ है। और जब मैंने ट्रिम किया था तब इस पॉट में मैंने टॉप सॉइल थोड़ी नई सॉइल लगा दी थी, क्योंकि इस साल मैंने इस प्लांट का रिपोर्ट नहीं किया है। तो पेंजिन बना हुआ है, यहाँ ट्रे भी है। देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ट्रायगोनल के साथ मैंने एक पेंजिन बनाया हुआ था, और लोग कह रहे थे कि आपके पास कोई प्लांट के साथ पेंजिन है या नहीं। तो मैंने ये लगा दिया था, और 3 सालों के अंदर ही ये अच्छे से शेप में आ गया है। तो अब वक्त है कि अब हम जो नया ग्रोथ हुआ है उसको ट्रिम कर लें, जिससे ये मल्टीप्लाई हो सके और हमारा जो कैनोपी है वो रेमिफिकेशन हो सके। तो बैक बडिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ जो स्टेम बाकी बची थी उसको हटाना होता है। 2 या 3 ये 4 पत्तों के बाद मैं प्रीफर करता हूँ। ये 4 पत्ते हैं, तो 4 पत्ते छोड़ के मैं ट्रिमिंग करता हूँ और थोड़ा सा टिप रहने देता हूँ। फिर ये बैक बडिंग यानी दूसरी बार के टिप में ट्रिमिंग में हम उसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो वर्क होता है उसे बोलते हैं पिंचिंग। और यहाँ देखिए, यहाँ पिछली बार का जो लीफ है वो भी बचा हुआ है, और यहाँ ग्रोथ हुआ नहीं है, तो ये लीफ मैं नहीं हटाऊंगा, पर नए ग्रोथ में मैं पिंचिंग ज़रूर कर दूंगा। तो इसी तरह से प्रोसेस को फॉलो करना है। 4 पत्ते छोड़िए और नए ग्रोथ को हटा दीजिए, और 4 पत्ते से कम है स्टेम में तो आप उसको थोड़े दिनों वेट करने के बाद, थोड़ा ग्रोथ हो जाने के बाद उसको ट्रिम कर सकते हैं। तो एक तरह से इक्वली ब्रांच डेवलप होगी। तो मैं ग्रोथ को देखते हुए पिंच करता रहता हूँ। ये पिछली बार का पिंचिंग यहाँ थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने पिंच कर दिया है या ट्रिम किया है तो एक साथ सब ग्रोथ है इक्वल हो सभी ब्रांचों में। कोई ब्रांच छोटी रह जाती है। यहाँ देखिए, पिंचिंग के बाद नहीं ग्रोथ नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होता है हमें ट्रिमिंग या पिंचिंग करते रहना है और नज़र बनाए रखनी है। और ये नए ग्रोथ में मिलीबग का अटैक हो सकता है, वो भी ध्यान में रखना है। अगर चींटियाँ वगैरह चलती हुई दिखाई दे प्लांट पे तो समझ ले कोई ना कोई अटैक हुआ है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते रहें। प्लांट को देखना अच्छा लगता है। मैं 2-3 बार दिन में प्लांट को देखने निकलता हूँ। पहली बार जब रात सोने से उठने के बाद, सुबह में वाटरिंग के वक्त, बाद में जब भी बाहर जाने से पहले कहीं जाता हूँ तो पहले प्लांट पे नज़र बना के जाते हैं। तो इस तरह से ये एक रूटीन वर्क है, क्योंकि ये लाइव आर्ट है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो हमें उस चेंजेस के साथ साथ प्लांट को अपडेट करना रहता है, जिससे हमारा प्लांट एक शेप में रहे। तो लगभग सभी ब्रांचें ट्रिमिंग की गई है, यानी पिंच की गई है, फिर भी शेप में है। तो अगर आप एक साथ इस तरह से काम करेंगे तो प्लांट बढ़िया से शेप में आता रहेगा, यानी रेमिफिकेशन होता रहेगा। कोई ब्रांच छोटी है तो उसको, ये देखिए, ये ब्रांच का मैंने पिंच नहीं किया क्योंकि ये अभी 3 ही पत्ते, 4 पत्ते होंगे बाद में करूँगा।
तो ग्रोथ तो प्रोग्रेसिवली होता रहेगा, हमें नज़र बनाए रखनी है। तो इसी तरह से ये रूटीन वर्क है दोस्तों, तो करते रहें। इस ग्रोइंग सीजन में यही करना है। अब उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं पूरे मानसून में। तो प्लांट की जो स्टेम होती है वो जो अभी जो ग्रोथ होगा, अगर उसको हमने वाइगोर कर दिया तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्लांट की स्टेम में स्टेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो पूरे मानसून में बिना खाद दिए भी प्लांट ग्रो कर सकता है। अभी थोड़ी थोड़ी माइल्ड डोज दे सकते हैं आप, बट मैंने अभी तक इसमें कोई फर्टिलाइज नहीं किया स्प्रिंग के बाद भी। चलिए मिलते हैं दोस्तों। ये सब कमाल है सॉइल मिक्स का है। सॉइल में जो फर्टिलाइज़र था वो मिला है और इस प्लांट ने ग्रोथ किया है। तो इस वक्त सभी के प्लांट में ग्रोथ रुका हुआ सा लगता है। किसी को लगता है कि अब मेरे पत्ते पक गए हैं और नया ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आप इस वक्त कोई नाइट्रोजन का 4-5 दाने, सिर्फ 4-5 या 6 दाने लेकर पॉट में रख सकते हैं, तो भी प्लांट का ग्रोथ शुरू हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।